जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत प्यारा और बहुत मीनिंगफुल एक वचन जो कि उन्होंने बार बार अपनी संगत को बोला कि मंगो नहीं मन्नो। इसके पीछे क्या राज है संगत जी, वो क्या कहना चाहते थे? छोटी सी बात है पर हमें समझ में नहीं आती, हम अपने दिमाग के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन गुरुजी के हिसाब से अगर हम सोचें तो बहुत बड़ा इसके पीछे एक हमारे लिए ये कह लो कि एक राज छुपा है, या ये कह लो हमारे लिए एक सीख छुपी है। क्योंकि हम तो कहीं भी मंदिर गुरुद्वारे जाते ही, या हम जिस भी भगवान को मानते हैं या गुरु जी को कह लो कहीं भी, तो हम सीधा अपनी डिमांड लिस्ट लेके जाते हैं कि हमें आज ये मिल जाए वो मिल जाए। हमारी कोई ना कोई नीड, हमारी हमेशा कोई ना कोई मंशा भगवान के पास जानने की या उसको मानने की हमेशा रहती है कि हमें इसके बदले में ये दे दो। पर गुरुजी ने हमेशा बोला कि मेरे पास जब भी आते हो तो मांगो नहीं, मुझे मानो सिर्फ। इसके पीछे ये था कि गुरुजी एक बहुत बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है, महाशिव है, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए। उनको अपने आप पता चल जाता है, वो जानी जान है। अगर उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वो हमें हमारा मनवांछित चीज़ जो हम मांगे, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या कुछ और हो, अगर वो दे सकते हैं तो उन्हें पता भी तो चल जाएगा हमारे मन में चल क्या रहा है। तो इसलिए गुरुजी कहते थे कि जब भी मेरे पास आते हो तो सिर्फ मुझे मानो, मांगो नहीं। एक गुरु संगत गुरुजी के पास आती थी, तो गुरुजी के पास आते ही उसने बोला, उसका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो गुरुजी मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, मैनू पैसे दो, मैनू पैसे दो। वो जब भी गुरुजी के पास आता तो गुरुजी को यही बोलता। तो गुरुजी ने फिर एक बार उसे जवाब दिया कि तेरी ते मौत होने वाली है, तो तू मेरे को पैसे मांगता पे है, इसलिए मैं करना है कि मेरे पास आके मुझसे मांगो नहीं, मुझे सिर्फ मानो। आज हम बोलते हैं कि हमें पैसा दे दो, घर दे दो, गाड़ियां दे दो, हमारे बिजनेस खुलवा दो, हमें दुकानें दे दो, लेकिन आपको पता है कि हमारी तो शायद कल ही मौत होने वाली है। तो भगवान को दिख रहा है सब कुछ, भगवान हमें वो देगा जो हमारी स्पेशल नीड है, जिस चीज की हमें जरूरत है, जो हमें नहीं दिख रहा, जो उनको दिख रहा है कि हमारे साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। तो इस वजह से गुरुजी ने हमेशा यही बोला है कि मेरे पास आओ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे मानो, मुझे पता है तुम्हें क्या देना है और कब देना है, और मैं अपने हिसाब से अपने आप तुम्हें हर चीज देता हूं जब मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइम आ जाता है। सबसे पहले मैं तुम्हारे जिंदगी के जितने भी तुम्हारे उतार चढ़ाव होते हैं, जितने भी बड़े बड़े कर्मास होते हैं, जितने भी हर्डल्स होते हैं, उसे हटाता हूँ। तुम लोग एक गंदे बर्तन की तरह हो, और उस गंदे बर्तन को पहले मैं अच्छे से साफ करता हूँ, मांजता हूँ, फिर उसमें तुम्हें कोई सौगात देता हूँ। जैसे कि हम दूध लेते हैं, दूध लेने के लिए कोई पतीला हम जब लेते हैं, दूध वाले को देते हैं, तो वो पतीला बिल्कुल साफ होता है, उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी रह जाए या गंदा साफ कर दे तो दूध फट जाएगा, ये डर होगा कि दूध फट जाएगा। इसलिए हम हर बर्तन को दूध में लेने से पहले दूध वाले बर्तन को अच्छे से साफ करते हैं। तो यही गुरुजी बोलते थे कि मैं ऐसे ही जैसे तुम लोग दूध लेते हुए बर्तन को अच्छे से साफ करते हो ताकि फट ना जाए दूध, वैसे ही मैं तुम्हें तब देता हूँ हर चीज जब तुम संभाल पाओ, जब तुम्हारी लाइफ में लॉन्ग लाइफ वो एक ब्लेसिंग्स बन के तुम्हारी जिंदगी में आए। अभी तुम्हारे कर्मा जब तक क्लियर नहीं होते, जब तक तुम अपने कर्मों में वो चीजें लिखवा नहीं लेते, या मैं आज तुम गाड़ी मांगते हो तो अगर तुम्हारा 1 महीने में एक्सीडेंट हो जाना है तो उस गाड़ी का क्या फायदा। तो अगर यहाँ बीमारियां आनी है, या तुम्हें फॉरेन जाना है तो प्लेन क्रैश हो जाना है, या तुम्हारा कहीं फॉरेन सेटलमेंट नहीं लिखी, तो फिर क्या फायदा ऐसी ब्लेसिंग्स लेके। इसलिए गुरुजी जब जब जिस संगत को जो भी चीजें मना करती थी तो वो संगत मानती थी। इसलिए गुरुजी से जुड़िए और आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सब पता है। उनके पास जाते ही हमारी फाइल खुल जाती है, हमारे हर जन्म की फाइल उनके हाथों में रहती है।
और उनके पास इतनी पावर है कि हमारी फाइल में कुछ भी बदल कर दे। कुछ भी हमारे कर्मों को, ये कह लीजिए गंदे कर्मों को मिटा के कुछ भी अच्छा लिख दे। वो उनके हाथ में, मालिक के हाथ में है। वो चाहे तो हमें एक पलक झपकाते ही कुछ भी दे सकते हैं। वो उनकी रजा है। लेकिन अगर हमारी किस्मत में जो चीज़ नहीं लिखी तो हमें बहुत जल्दी ये नहीं सोचना कि मैं गुरुजी को इतने टाइम से मान रही हूँ, गुरुजी ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, ऐसे नहीं सोचना। गुरुजी हर घर में कल्याण कर रहे हैं, हर किसी का कल्याण कर रहे हैं, हर किसी की जिंदगी में खुशियां दे रहे हैं, पल भर में दे रहे हैं। हर किसी के अपने अपने अलग अलग कर्म होते हैं। किसी को कर्म कटवाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, किसी के कर्म बहुत जल्दी कट जाते हैं। तो संगत जी थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। गुरुजी की शरण में आने के बाद, गुरुजी की शरण में आने के बाद आप कभी भी अपनी लाइफ अगर पीछे पलट के देखेंगे तो आपने हमेशा ग्रोथ ही की होगी, आप आगे ही बढ़ेंगे। गुरुजी से जुड़ने के बाद कभी भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें कुछ मिला नहीं। लेट सवेर, किसी का आज, किसी का कल, हर चीज़ मिल जाती है। बट वो बात अलग है कि हम लोग मटेरियलिस्ट चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हम पैसों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। क्या पता गुरुजी को तो सब पता चलता था कि आज से 10 साल बाद तेरे अंदर कोई बीमारी है, या आज से बीमारी शुरू होती है, पता लगने में, रिजल्ट आने में 2 3 4 5 साल लग जाते हैं। और जब तक रिजल्ट आता है स्कैनिंग से पता चलता है जी लास्ट स्टेज का कैंसर, या जी हार्ट अटैक पड़ने वाला है या पड़ गया। तो गुरुजी को हर चीज़ पता चल जाती है। तो गुरुजी आपको अपना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाकर, आपको अपनी गुरबानी सुनाकर, या आपको बड़े मंदिर में बुला के सबसे पहले आपकी कर्मों को ठीक करते हैं, फिर आपकी हेल्थ ठीक रखते हैं, उसके बाद आपको ब्लेस करते हैं हर वो सुख, हर वो सुविधा, हर वो लग्जरी लाइफ, हर वो ब्रांडेड चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में लाइफ लॉन्ग इंजॉय करते हो है ब्लेसिंग्स के रूप में। और शुक्राना करते करते आपका मुंह नहीं थकता। तो वो होती है गुरु जी की अपार असीम कृपा। बस गुरु जी की शरण में आने के बाद आपको किसी भी चीज़ में इम्पेशेंस नहीं होना। आजकल कलयुग का मनुष्य इतना पंजाबी में बोले तो काला हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में सब कुछ चाहिए उसको, फटाफट से हर चीज़ लेनी है। बस गुरु जी के पास आने के बाद थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है, या आपकी भक्ति में इतने घंटे ऐड कर दो कि अगर गुरुजी एक बार बड़े मंदिर में जाने से, एक विजिट में कुछ दे देते हैं, तो आप अपनी विजिट बढ़ा दो, वीकली ज़्यादा से ज़्यादा जाना शुरू करो अगर आपके कोई बहुत बड़ी समस्या आपकी ज़िंदगी में, ताकि जल्दी जल्दी कर्म कट जाए। और अगर 2 घंटे का सत्संग आप किसी के भी घर में, संगत के घर में या अपने ही घर में करने लग जाए, तो उसको आप डबल कर दीजिए, अमृत वेला कर लीजिए, या दिन में या शाम के टाइम 2 टाइम सत्संग करिए, अपने घर में पाठ पढ़िए। तो इससे क्या होगा, जल्दी कर्मास कट जाएंगे। मंत्र जाप भी करिए। तो अगर आपको कोई चीज़ जल्दी चाहिए तो उसकी क्वांटिटी आपको इस तरीके से बढ़ानी होगी कि गुरुजी को हम इजी कर दें अपने कर्मों को कटवाने के लिए। तो कर्म तो हमारे ऐसे ही कटने हैं गुरुजी के पास जाके, उनकी गुरबानी सुन के, उनके मंत्र जाप करके। तो ये बहुत ईजी रेमेडीज है, ताकि अगर हमारी किसी चीज़ को देरी भी हो रही है तो हम गुरुजी को ज़्यादा से ज़्यादा उनके चरणों में टाइम लगाएं, ताकि गुरुजी हमारे जल्दी से जल्दी कर्मा काटे। तो बजाय गुरुजी से नाराज हो जाए हम, बजाय ये बोले कि भैया हमारा तो कोई काम नहीं हुआ, या गुरुजी नहीं तो कोई भी और भगवान, हर भगवान हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठे हैं, हर रूप में बैठे हैं। गुरुजी कहते थे कि समझो मैं पेड़ हूँ तो सब मेरी टहनियाँ हैं, हर रूप मेरे अंदर ही समाया हुआ है, क्योंकि गुरुजी महाशिव हैं। तो सबसे पहले शिवलिंग ही इस धरती पे आया था। तो गुरुजी तो शिवलिंग वाले शिव हैं, अपार उनकी बहुत बड़ी पावर्स हैं। अगर कोई उनकी शरण में आए तभी उनके पता चलेगा कि गुरुजी के पास कैसी पावर्स हैं, या गुरुजी के शरण में आके क्या क्या मिल जाता है। वो खुशी, वो हम जो संगत उछलते रहते हैं, खुश रहते हैं, बड़े मज़े में टेंशन फ्री रहते हैं, वो जो इंटरनल खुशी है, वो जब तक गुरुजी के चरणों में से नहीं जुड़ेंगे, उनके छत्र छाया के नीचे नहीं आएंगे, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे,
तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर जितनी जल्दी आपको अपना काम करवाना है उतना आप कर्मास भी अच्छा करिए, क्योंकि गुरु जी ने ये भी बोला है, तू किसी का बुरा करी ना ते तेरा मैं बुरा होने नहीं देवांगा। ते जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमें एक छोटी छोटी लाइनों से बहुत कुछ सिखा देते हो। जय गुरु जी, सरबत दा भला होए। जय गुरु जी।